आप क्वेश्चन का जवाब देते हो और शायद रिप्लाई में भी दोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप देते हो क्वेश्चन का जवाब भी, लेकिन थोड़ा सा उसके ऊपर अमल भी आपके ये थोड़ा सा आप अधिकारियों को कहाँ है, आप बेटे वो बोलने वाले भी नहीं है। अधिकारियों को आप निर्देशित करें कि जो मैं विधानसभा में बोलता हूं उस पर थोड़ा अमल हो। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में एक डंपिंग यार्ड की बहुत बड़ी समस्या है। डंपिंग यार्ड जो कचरा निस्तारण करते हैं वो पिछले 2 साल से ये हालत है उस डंपिंग यार्ड की कि वहां कचरा दीवार के ऊपर से बाहर पड़ रहा है और उसके गेट नहीं है, दीवार नहीं है, दीवार टूट गई और उसके वहां जो गोवंश है वो उसके अंदर जाकर के और वो कचरा खाते हैं, कचरा खा के साथ में प्लास्टिक खाते हैं, प्लास्टिक खा करके और वो गोवंश की बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही है। तो शहर के अंदर एक बहुत बड़ा जन आक्रोश है कि भाई इस डंपिंग यार्ड का जिस कंपनी ने आपने ठेका दिया है उस कंपनी को डायरेक्टर ने 2 बार लेटर दे दिया, डीएलवी डायरेक्टर ने, और हमारे कमिश्नर ने वहां से नगर परिषद ने 2 बार लेटर दे दिया, 3 बार लेटर दे दिया, लेकिन वो कंपनी वाले कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। अभी 6-7 दिन पहले जब मैं डायरेक्टर साहब के पास गया, डायरेक्टर साहब ने मेरे सामने उनको फोन करके कहा कि भैया आप चाहते क्या हो, उस यार्ड को संभालो, कचरे से। उसने 5 दिन का वक्त लिया था, आज उसको भी 7-8-10 दिन हो गए। तो मेरी आपसे एक निवेदन है कि आप उस कंपनी को बुला करके या कोई अधिकारियों को निर्देशित करके या तो उसको ब्लैकलिस्ट करो, ब्लैकलिस्ट करके दूसरी कंपनी को वो टेंडर दे करके और वो कचरा का निस्तारण हो। तो जो आसपास के लोग वहां रहते हैं उनका जीना दुभर हो रहा है। मैं खुद वहां डंपिंग यार्ड पे गया तो 10 मिनट वहां खड़ा नहीं रह सकता आदमी, ये हालत है उसमें, इतनी बदबू मार रहा है वो कचरा, क्योंकि शहर का पूरा कचरा जमा करके वहां ले जाकर के डाल रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे अपील है, एक कर्मचारियों की बहुत कमी है। मेरे यहाँ पिछली सरकार ने नगर परिषद बना दी थी, नगर परिषद तो बना दी, लेकिन नगर परिषद की मूलभूत सुविधाएं हैं वो जब तक कर्मचारी नहीं होंगे, जब तक भवन नहीं होगा, जब तक मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक पब्लिक को उसकी सुविधा नहीं मिलेगी। तो मेरी आपसे अपील है कि उसको अभी 2.5-3 साल हो गए नगर परिषद बने हुए, तो नगर परिषद के नॉर्म्स अनुसार उसके अंदर कमिश्नर तो लगा दिया, लेकिन नीचे के जो कर्मचारी हैं वो सारी सीटें खाली पड़ी हैं। लोग रोज नगर पालिका में चक्कर लगाते हैं। एक ये जो पट्टा है ना, ये पट्टे की ये हालत कर रखी है कि फाइलों के ऊपर, अब मैं आपको क्या बताऊं, भ्रष्टाचार इतना हो गया, चाहे सरकार आपकी हो चाहे हमारी हो, कोई की भी हो, लेकिन इतना है कि आम आदमी को वहां कोई अंदर घुसने ही नहीं देता है जब तक वो कुछ उनकी खानापूर्ति नहीं करेगा। और जो आदमी अपनी तरफ से कुछ कर देगा उसका पट्टा बन जाएगा, जो नहीं करेगा उसका पट्टा, वो घूमते रहो, चक्कर लगाते रहो। मेरे को फोन करेंगे, आपको फोन करेंगे, किसी को भी फोन कर लो, और उन कर्मचारियों अधिकारियों को फोन कर करके हम तक जाते हैं कि इनका पट्टे में या तो इसको रिजेक्ट करो फाइल को, अगर इस फाइल में कोई कमी है तो इसको रिजेक्ट कर दो। तो अगला चक्कर तो नहीं लगाए, लेकिन उसको रिजेक्ट भी नहीं करते हैं, उसको कहते हैं कल आना, 2 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना। इसलिए आप थोड़ा उस पट्टों पर ध्यान दें, क्योंकि आपने पहले घोषणा की थी कि मैं सारे पट्टों की जांच कराऊंगा। भले ही जांच कराओ, कोई गलत पट्टा दिया है तो जिस दोषी ने, जिस अधिकारी ने दिया उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो, जिसने पट्टा लिया है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, भले ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम पारदर्शिता तो हो कि मुझे पट्टे की अप्लाई किया, इतने दिन के अंदर मुझे पट्टा मिल जाएगा। सर उस चक्कर लगवाते रहते हैं कर्मचारी। एक जो सफाई का आलम है कि कर्मचारी आप भर्ती ले नहीं रहे हो और ठेका पट्टा चला रखी है, तो मैं तो कहूंगा सबसे पहले तो अपन सब बैठे सदन के अंदर, अगर आप कहते हो कि हम वाल्मीकि समाज को भर्ती नहीं ले सकते, इस हाउस में एक नियम पास कर लो ना कि सफाई कर्मचारी वाल्मीकि होगा और उसका टेंडर भी वाल्मीकि लेगा। अब टेंडर तो मैं ले लेता हूं और सफाई वाल्मीकियों से कराता हूं, तो मैं टेंडर लूंगा तो मैं फोकट में तो करूंगा नहीं, कुछ ना कुछ मैं उसमें रखूंगा इस टेंडर के अंदर। तो वो वाल्मीकि सफाई क्यों करेंगे? वो कहेंगे हमारा काम हम कर रहे हैं और पैसा है वो हकमल ही ले रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं सदन के माध्यम से आपको और सदन को पूरे को कि एक ऐसा नियम बनाओ कि वो सारा काम सफाई का वो वाल्मीकि समाज करे और उसी को वो काम मिले, तब तो जाकर के सफाई के अंदर सब व्यवस्था में सुधार होगा। अन्यथा आप कुछ भी करते रहो, बोलते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। मेरे रामगढ़ नगर पालिका है, रामगढ़ नगर पालिका के अंदर 97 पद हैं और भरे हुए हैं मास्टर 21 पद भरे हुए हैं। उस 21 में भी ईओ की पद खाली है, 21 में भी सफाई कर्मचारी भी साथ में आ गए। ये देखो नगर पालिका का हालत, मात्र 5 या 6 के ऊपर नगर पालिका चल रही है। कल परसों मैं नगर पालिका में चला गया, आपके सरकार के कोई शिविर चला रखा है आपने, वो शिविर था 2 कर्मचारियों के भरोसे शिविर चल रहा था। अब बताओ 2 कर्मचारी क्या करेंगे उसके अंदर? न ईओ है, न अहीन है, न जैन है, न ड्राफ्टमैन है, न अकाउंटेंट है, सारे पद खाली पड़े हैं।
तो इसलिए मेरी आपसे अपील है कि उस रामगढ़ नगर पालिका के अंदर कर्मचारी लगा करके और रामगढ़ के आवाम को फायदा पहुंचाए कि उनका काम हो। एक रामगढ़ नगर पालिका के अंदर मुख्य बस स्टैंड और जो शहर के अंदर आते हैं वो मुख्य रास्ता और शमशान घाट और कब्रिस्तान, इससे बड़ा कोई और कोई 4 चीजों से कोई हो नहीं सकता कि शहर का मुख्य रास्ता, मुख्य बस स्टैंड, शमशान घाट, कब्रिस्तान वहीं पर, और वहां रोज आए दिन नालियों का गंदा पानी इकट्ठा होता है, क्योंकि पूरे शहर का पानी इकट्ठा करके वहां पास में एसटीपी उसके पास ले, एसटीपी की इतनी क्षमता नहीं है कि उस पानी को उठा लेगा। तो वहां कोई एक एक्स्ट्रा पंप लगा करके, कोई ज्यादा बजट नहीं होगा, 3-4 करोड़ रुपए का बजट होगा, एस्टिमेट मैंने बनाया था और आपको दिया भी था कि शायद हो सके कि बजट में ऐड हो जाए। तो वो एक अगर कर दो तो वो चारों जो मुख्य बस स्टैंड है, रास्ता है, शमशान घाट, कब्रिस्तान, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक ये कि रामगढ़ के अंदर सफाई कर्मचारियों के सारे पद खाली पड़े हैं। आपने बोल तो दिया कि रामगढ़ के अंदर नहीं, सरकार 32,000 कितने सफाई कर्मचारी ले रही है, लेकिन ले कब रहे हो? बार बार इनको निविदा निकालते हो और फिर कैंसिल कर देते हो। ईओ का पद पिछले 1.5 साल से खाली पड़ा है। ईओ का जय नहीं है, ऑफिस स्टाफ नहीं है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि आप या तो उस नगर पालिका को वापस बंद करने की घोषणा कर दो कि रामगढ़ में नगर पालिका की जरूरत नहीं है, तो आवाम पब्लिक वहां रामगढ़ नगर पालिका के भरोसे जाए तो नहीं ना ऑफिस में कि रामगढ़ नगर पालिका के अंदर कर्मचारी नहीं है, स्टाफ नहीं है, कर्मचारी नगर पालिका है ही नहीं, तो क्यों जाएंगे वो लोग। इसलिए एक फतेहपुर के अंदर जो सेवरेज का जो काम किया था हमने पिछली सरकार में L&T कंपनी को दिया था कि L&T कंपनी सबसे बड़ी कंपनी और सही काम करेगी। L&T कंपनी ने काम किया और MOU हुआ था 10 साल तक चलाने का, लेकिन आज हालात यह है कि इस सेवरेज के जो जगह जगह चेंबर है ना, वो चौक होके लाइन